नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर इजराइल से, जहां पर भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए मिशन अजय लॉन्च हो गया है और 212 भारतीयों को लेकर विशेष विमान भारत आ चुका है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारतीयों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। आपको जानकारी दे दें, इजराइल हमास के बीच में युद्ध जारी है। कई देशों ने अपने नागरिकों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मैं लैब की तरफ जा रहा था, मैं रिसर्चर हूँ वहाँ पे। तो मैं लैब जा रहा था, मुझे ईमेल आया कि भाई ऐसा है कि आप जाना चाह रहे हो तो आप जल्द से रजिस्टर करो। मैंने रजिस्टर करा, फिर मुझे 2 घंटे में कंफर्मेशन आ गया। तो आपके जैसे कितने लोग अभी आपके साथी होंगे, आपके जो इंडियंस होंगे जो वहाँ पर हैं? वहाँ तो डेटा बता जा रहे हैं और सबसे जो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे आपके माध्यम से ये सबको पता चले। Yeah, Indian authorities really did a brilliant effort. The evacuation was very smooth, and thanks to the Indian government. It was the barbaric attack. If you can tell us about the situation there, if you can describe the situation. On Saturday it was very bad, but as the day proceeded, it was normalized. But in my area, in Bisheva, near the border area, it was really bad. So, What do you think about the situation? Is it going to resolve very soon? no, it will take 1 month, 2 months. 1 month, 2 months. And are you going to be back in Israel? Yeah. Students or other professions also they are taking. Right now, I think it started with the students. Later on, they will take other professions. So what was your procedure? Did you request the Indian embassy or? It was like from both side communication. We received some messages regarding the links to the external affairs. They contacted us, we contacted them. So it was mutual. Like Your name? Ayush. How is the current situation there, or how many people are? तो 212 भारतीय जो हैं वो इजराइल से स्वदेश लौट चुके हैं और ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को फिर से स्वदेश लाया जा रहा है और साथ ही केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से निगरानी बनाई हुई है और ऑपरेशन अजय को सफल बनाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि वायुसेना की तरफ से भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना को भी इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही जो भारतीय लौट रहे हैं अपने स्वदेश, वो भी इंडियन गवर्नमेंट का धन्यवाद देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जल्द से जल्द ऑपरेशन के तहत उन्हें रेस्क्यू किया गया है और सभी 212 जो भारतीय हैं था जो इजराइल के नॉर्थ पार्ट में है। अभी सिचुएशन वहाँ पे रिलेटिवली अभी भी सेफ है, लेकिन मोर और लेस कभी भी सिचुएशन वहाँ पे एक्सेलेरेट हो सकती है। तो इसलिए जैसे भी उनको सूचना मिली उन्होंने हमें इवैक्यूएट करा। भारत सरकार का जो एफर्ट है ऑपरेशन अजय के तहत, वो कैसे हुआ, कैसे आप लोग से संपर्क किया गया? हम इंडियन एम्बेसी से लगातार ही कांटेक्ट में थे। जैसे ही ये वॉर वाली सिचुएशन हुई तो उस टाइम पे जैसे जैसे सिचुएशन थी, जब वॉर स्टार्ट हुआ, जिन एरिया से गाइडलाइंस मिल रही थी कि भाई अगर किसी को हेल्पलाइन चाहिए, किसी को बात करनी है या इमरजेंसी कोई भी सिचुएशन है, तो हम डायरेक्ट एम्बेसी के कांटेक्ट में थे, व्हाट्सएप ग्रुप थे, सब इन्फॉर्मेशन थी और इसी के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई ऐसे इवैक्यूएशन फ्लाइट है। तो हमने अप्लाई करा और आपके कुछ गवर्नमेंट का तो इसमें बहुत ही बड़ा रोल है। एकदम से भी 1 हफ्ता भी नहीं लगा है, 1 हफ्ता भी नहीं लगा है। विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर बच्चे वापस आ गए हैं और मीडिया पर्सन्स को हम वेरी वेरी थैंकफुल, वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर एम्बेसी इन इजराइल, जिसने इतना क्विक एक्शन लिया है। एक ही दिन में बच्चे ने अप्लाई किया है और तुरंत उसको वीजा मिल गया है। तो इट्स जस्ट ब्रदर है, उनका नाम क्या, वो कहाँ फंसे? यस, आयुष मेहरा, एंड ही इज डूइंग PhD from Israel and he is right now with me. हम लोग डर रहे थे, इस वजह से सेफली निकल आए, अच्छा लगा। परिवार आप लोग क्या
क्योंकि केंद्रीय मंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे थे। हाँ जी, मैंने देखा, उन्होंने बिल्कुल हाथ मिला के स्वागत करा। मतलब ये सही में पहली बात तो अपने आप में बहुत बोल्ड मूव है कि उन्होंने, मैं बहुत हूँ इस चीज़ के लिए और इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ। और ऑफ कोर्स अब घर सेफली लैंड कर गए हैं, तो घर वालों से कोई बात नहीं? हाँ, अभी करेंगे। सब लोग। अभी आपको कहाँ जाना है? मैं हरियाणा जाऊँगा अभी। हरियाणा जाएंगे? हाँ, तो आप हरियाणा के रहने वाले हैं? हाँ जी। वहाँ क्या काम करते हैं? मैं तो ये स्टूडेंट हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, घर वालों से अभी बात। बिल्कुल, तो देखिए दिल्ली से ये हम आपको लाइव तस्वीरें एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी जो है लगातार एयरपोर्ट पर बने हुए हैं और वहां से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरीके से पहला जत्था जो है भारतीयों का इजराइल से दिल्ली पहुंचा है। था वहाँ पे, बट इनफिल्ट्रेशन नहीं थी। मतलब एक माहौल, एक थोड़ा टेंशन वाला माहौल हो जाता। Yes, of course, it is very good initiative because in North there was chance that the situation can be worse because some of the rockets were fired from Lebanon. So, but inside Haifa it was very safe. And yes, about the initiative, it's very good initiative because the situation can be escalated anytime. So before the situation getting worse, so that step was taken. So I think it's very good. And I'm very thankful for the Embassy of India and the Government of India. Thank you very much. तो देखिए जितने भी जो भारतीय हैं पहले जत्थे में पहुंचे हैं वो सभी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी का धन्यवाद यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये युद्ध जो चल रही है इजराइल और हमास के बीच में, उसी बीच इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है जल्द से जल्द कि जितने भी भारतीय वहां पर हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। 18 से 20 हज़ार के करीब भारतीय हैं वहां पर जिन्हें रेस्क्यू किया जाना है। देखिए पहला जत्था पहुंचा है, 212 स्वदेश लौटे हैं भारतीय और सभी के चेहरे पर जो है कहीं ना कहीं राहत और खुशी देखने को मिल रही है। साथ के साथ इंडियन गवर्नमेंट का वो धन्यवाद। नॉर्थ साइड ओनली so safe, no, is safe. लगातार एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से पहला जत्था जब इंडिया पहुंचा है दिल्ली एयरपोर्ट पर तो वहां पर खुद केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। उन्होंने सभी का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जो हैं वो आप तस्वीरों में, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इजराइल से जो भारतीय पहुंचे हैं इंडिया, वो यहाँ पर संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं।